जय श्री महाकाल, सभी को राम राम जी। आज मैं आपको गांव के बारे में अपडेट नहीं दूंगा, अपडेट दूंगा वार्ड नंबर 21 के एक कोने से। और वो कोना है ग्रीनफील्ड अंडरपास, जिसे हम NHPC अंडरपास भी बोलते हैं और हम गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं बुढ़िया नाला। के सभी पदाधिकारी आज हम IPS सिस्टम इंटरमीडिएट पंपिंग सिस्टम करते हैं। पानी की कैपेसिटी जो पानी जा रहा है उसको भागत जगह घेर लेंगे। इंटरमीडिएट बाउंड्री के आशीर्वाद से इस ग्रीनफील्ड कॉलोनी को लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से हम CIP सिस्टम से जो ये स्टेशन तैयार करने जा रहे हैं उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ 1 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से जो अंडरपास से जल भराव होता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी काम एक बार में हो जाते हैं, लेकिन प्रयासों में कभी इंसान कम होता है तो वो खत्म होता है। तो अपने बच्चे के लिए भी जब किसी स्कूल के लिए एडमिशन के लिए करते हैं पंपिंग सिस्टम उस पंपिंग सिस्टम का हम यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे फरीदाबाद में पहली बार है। एफजे साहब कहाँ है? एफजे साहब आप इधर आओ, छाया में आओ। कि मेरे अधिकारी यदि धूप में गिर गए तो दिक्कत हो सकती है, इससे मुझे बहुत काम लेना है कि मुझे लगता है शायद हाँ भाई साहब, ये पहली बार बुलाया है। मनीष जी, ग्रीन वैली RW से श्री प्रेसिडेंट मनीष चंडवाल जी, बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भाई वीरेंद्र भड़ाना जी और हम पार्षद तो देखिए ये शुरू से रहे हैं, क्योंकि जितनी मेहनत आएगा तो ऐसे हमारे वीरेंद्र भड़ाना जी हैं। देखो जी, समय निकाल के प्रत्येक व्यक्ति आप लोग यहाँ पे बैठे हैं इसलिए कि जो ये नेक कार्य करते हैं, देखिए सामाजिक रूप से भी मंदिर में भी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नेता का है ना, हमें उत्साह वर्धन करना चाहिए, उनको और बल देना चाहिए कि वो और अच्छे कार्य कर सकें, जो और समस्याएं हैं उनको हल कर सकें। हमें एक हमारा भी ग्रीन वैली का मुद्दा है, उस पर इन्होंने, देखिए हम याद दिलाएं, उससे बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब का फ़ोन आ जाता है कि यार वो आपका काम पेंडिंग है, वो करवाना है। और मैं इतना मान देता हूँ इनको कि भाई साहब का फ़ोन आ गया मेरे पास कि यार तुम्हारे वहाँ पे ना लाइट और उसकी फुटपाथ की एक समस्या है, वो चिट्ठी लेकर के आओ। तो ये कितनी बड़ी बात है कि चुने हुए पार्षद जी का फ़ोन आ रहा है कि यार तुम्हारी वो जो समस्या है उसकी चिट्ठी लेकर के आओ दोबारा से। तो मैं चाहता हूं कि हमारे ऐसे नेताजी TMC के BS भाटी साहब मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी इस विषय में बात हुई तो उन्होंने मुझे इंगित किया, उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप ग्रीनफील्ड साइड में भी जाइए, दिल्ली के एडजेसेंट कॉलोनी है। और विशेष रूप से उन्होंने भड़ाना साहब का नाम लिया
कि आप एक ऐसे सामाजिक उत्कृष्ट कार्यकर्ता से मिलिए। तो जब मैं इस क्षेत्र में घूम रहा था मुझे परोक्ष रूप से आपके बारे में जानकारी मिली। 3 साल मुझे होने को है, दिवाली पर हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन मैंने जो जाना समझा है आपके विषय में, आप अहर्निश कार्यकर्ता हैं, आप एक विजनरी हैं, एक मिशनरी हैं और एक अहर्निश कार्यकर्ता हैं। आप सतत रूप से काम करते हैं और उसका परिणाम एक काउंसलर के रूप में हमें दृष्टिगोचर भी होता है। हम सबके लिए हर्ष का विषय है ये, और हम तहे दिल से इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि भाई साहब बड़ाना के नेतृत्व में हमारी कॉलोनी के जो पेंडिंग काम है, जो विकास संबंधी काम है, वे आगे बढ़ेंगे और हम कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आपका। अब कुछ ही देर में हमारे विधायक श्री विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री धनेश अदलखा जी और मेरे उपस्थित ग्रीनफील्ड रीजनल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारीगण, ग्रीन वैली ओमैक्स के मनी जनवाल जी अध्यक्ष, उनके साथी और ओमैक्स के यहाँ पर आए हुए प्रेसिडेंट साहब और उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई और बहनों और पत्रकार भाइयों, आज चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री और विधायक श्री धनेश अदलखा जी का मैं बहुत क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने 10 साल तक मैं प्रधान होने के नाते से मैंने बहुत मेहनत की, गिरवेश कमेटी में भी मुद्दा उठाया, लाखों जतन किए, लेकिन आज वो कार्य माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री धनेश अदलखा जी ने वो सपना हमारा पूरा किया। मैं इनका आप सभी की तरफ से दिल की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की, चाहे वो ग्रीनफील्ड हो, अनंतपुर गांव हो, दुर्गुल हो, दयालनगर बस्ती हो, सूरजकुंड हो और खुर्गामा की जनता आने जाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा कार्य इस फरीदाबाद में आज हमारे विधायक जी ने उद्घाटन करके हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया। ये वो काम हुआ इस क्षेत्र के लिए जो असंभव हो गया था, संभव कर दिखाया। मुझे भरोसा था कि हमें हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने वो विधायक दिया है। मैं यकीन नहीं करोगे, हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में अगर भटकल विधानसभा नंबर बनना हो आने वाले 5 महीने में, आप ये कहोगे, मैं देख रहा था लगातार वीडियो कि NIT क्षेत्र के अंदर पैदल नहीं चल सकते, हमारे विधायक ने वहां पर 2 गाड़ियां निकलने का रास्ता निकाल दिया है, इंक्रोचमेंट को खत्म कर दिया है। अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि विधायक जी इस क्षेत्र में जो जाम लगता है तो इसका क्या समाधान होगा, तो मैं भी सुन रहा था, विधायक जी ने कहा जल्दी देखोगे इस क्षेत्र का भी विकास और जाम मुक्त क्षेत्र देखोगे, इंक्रोचमेंट नहीं रहेगी। ऐसा मेरे भटकल विधानसभा में हरियाणा में एक इतिहास रचेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी है, ये भी जुझारू है, ये भी लगे रहते रहते शर्मा जी का भी धन्यवाद, बहुत बधाई, सबको बहुत शुभकामनाएं। और विधायक जी सारे पार्षद घरे, मैं नहीं, ये सारे पार्षद, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। और आपका तो मैं इतना धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत धन्यवाद। और मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का मौन हम सब भैया एक बार ढोल बंद कर दे, ढोल बंद। अभी जो पहलगाम में जिस घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया सभी शांति रखें, 2 मिनट कोई बातचीत ना करें और 2 मिनट का मौन पहलगाम में हमने उन सभी शहीदों की आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की। मान जाए भैया, चौकी है वो थोड़ा सा रोड की तरफ आती है, वो भी इंक्रोचमेंट के रूप में हटाई जाए। विधायक साहब एक सवाल है, और भी अंडरपास है जी, जगह बहुत है मेरे पास।